नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी एडीओ की परीक्षा जो कि आयोग की कैलेंडर के हिसाब से जनवरी के महीने में होने वाली है। हालांकि इसको लेकर के डेट को फिक्स नहीं किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि अब मिड जनवरी या लेटर जनवरी में होने वाला है। तो कुल मिला जुला करके अगर अभी से हम लोग देखते हैं तो तकरीबन हमारे पास 60-70 दिन है, बट मैं उसको 50 दिन ही मानता हूं। क्यों 50 दिन मानता हूं? क्योंकि देखिए, होता यह है कि 5-10 दिन का आप कभी कुछ नहीं ले सकते हैं। कभी आप बीमार पड़ गए, कुछ हो गया आपके साथ, ऐसा ना हो, बट कुछ भी हो सकता है। कुछ घर में कुछ समस्या आ गई, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो 10 दिन को हमेशा आप एक्सक्लूड करके ही लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी एडीओ। आपके पास बिल्कुल अंतिम मौका है, क्योंकि एक एग्जाम निकाल करके आप अधिकारी, आला अधिकारी बन सकते हैं, एजुकेशनल ऑफिसर बन सकते हैं। तो बीपीएससी एडीओ अंतिम मौका, एग्जाम कब होगा और 50 डेज का एक सिलेक्शन प्लान जो है, इससे रिलेटेड हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि सर एग्जाम कब होगा, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, तो इसकी हम दो पॉसिबिलिटी को रखते हैं। आयोग के कैलेंडर के हिसाब से कहा जा रहा है कि सर जनवरी 2026 में पेपर होगा। तो फर्स्ट वीक को मान के चले कि फर्स्ट वीक में आपका पेपर नहीं होगा। जनवरी के उस समय में बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड होती है और जनरली उस दौरान जो है ट्रेडिशनली देखा गया है कि पेपर आपका नहीं होता है। फिर उसके बाद आ जाइए 15 ऑफ जनवरी, यानी कि आपके समक्ष मान के चलिए कि जो मकर संक्रांति है उसके बाद का जो लेटर हाफ जनवरी है, आपकी परीक्षा 15 ऑफ जनवरी से 31 ऑफ जनवरी के बीच में होने की सबसे ज्यादा संभावना है। क्योंकि आयोग जो है, जो करता है वो करके दिखा देता है। इन केस अगर मान के चलिए, कुछ प्रोबेबिलिटी मान के चलिए कि इस दौरान आपकी परीक्षा नहीं होती है, तो फिर आपकी परीक्षा जो है अप्रैल के महीने में होगी। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों? तो देखिए, फरवरी और मार्च के महीने में कोई परीक्षा नहीं होती है बिहार में, क्योंकि बिहार बोर्ड्स के फिर कुछ समय के बाद सीबीएसई बोर्ड्स के परीक्षा एग्जाम होते हैं, और फरवरी और मार्च के महीने में खासकर जो स्टेट बोर्ड का परीक्षा 10वीं 12वीं का वह होता है, जिस कारण से सारे स्कूल जो है वो ऑक्यूपाई होते हैं उस परीक्षा के लिए। तो इसीलिए जो है उस समय में इतनी बड़ी परीक्षा को करा पाना संभव नहीं है, तो फिर परीक्षा आपकी अप्रैल में चली जाएगी। बट मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए आप 90% रखिए कि जो आपकी परीक्षा है वो 15 से 31 जनवरी के बीच में ही होने वाली है। तो हमारे पहले प्रश्न का हमको उत्तर मिल गया कि सर बीपीएससी एडीओ अंतिम मौका कैसे है। तो अंतिम मौका इसलिए क्योंकि इसमें ओनली वन एग्जाम है, सिर्फ एक एग्जाम है, नो मेंस नो इंटरव्यू। एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। एग्जाम कब तक होगा इसके ऊपर भी हम जान लिए। अब हम जानते हैं कि 50 डेज का जो हमारा एक सिलेक्शन प्लान है वह किस प्रकार से होना चाहिए और क्या उसके पीछे का पैमाना है। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो सिलेबस है, भले इसका 1 डे एग्जाम है, यानी कि एक ही दिन में आपकी परीक्षा होगी, लेकिन ये जो पेपर है, ये पेपर जो है 3 पेपर में बटा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेपर 1, फिर हम बात करते हैं पेपर 2, फिर हम बात करते हैं सर पेपर नंबर 3। तो कुल मिला जुला करके यह जो है 3 पेपर में बटा हुआ परीक्षा है। पेपर नंबर 1 की बात जब हम करते हैं तो इसमें 2 पेपर हैं। लैंग्वेज पेपर, पहला तो है इंग्लिश का और दूसरा जो है हिंदी का। साफ साफ कह दिया गया है कि इंग्लिश से 30 नंबर का क्वेश्चन होगा और हिंदी से 70 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो टोटल कुल मिला जुला करके इसमें 100 नंबर का पेपर होगा। एंड इसमें जो है आपको दोनों लैंग्वेज का 30% जो है स्कोर करना होगा। इसका मेरिट जो है आपके मार्क्स में नहीं जुड़ेगा, मार्क्स का मेरिट, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका आगे का पेपर 2 पेपर 3 चेक ही नहीं होगा। तो आज से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको भी सीरियस लेना शुरू करें। दिन का अपना 30 मिनट, जिसमें से 20 मिनट हिंदी और 10 मिनट इंग्लिश जो है उसको थोड़ा पढ़े। 30 मिनट अब पढ़ना आप इसको शुरू कर दीजिए। अब पेपर 2 की बात जब हम करते हैं तो सर पेपर 2 जो है ये हमारा है जनरल स्टडीज। यह कितने नंबर का है सर? 100 नंबर का है। इसमें सर 2 खंडों में है। एक तो आपका जनरल स्टडीज है या जनरल अवेयरनेस है, जीएस-जीए। दूसरा जो है आपका क्या है? जनरल साइंस। मोस्ट प्रोबेबली मान के रखिए इसमें जनरल साइंस 25 नंबर का रहेगा और सर 75 नंबर में आपका जीके जीएस रहेगा, जिसमें करंट अफेयर्स,
बिहार स्पेशल से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स रहेगा, राइट। तो ये जो है करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपका सेगमेंट रहेगा। जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन रहेगा लगभग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिला जुला करके, राइट। उसके बाद आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड भी 100 नंबर का होगा, और इस 100 नंबर में ये दो खंडों में बता है, एक है मैथ्स और दूसरा है रीजनिंग। मैथ्स में केवल और केवल अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसा सिलेबस में है, और मोस्टली जो है 10 से 12, मोस्टली जो है अगर हम बात करते हैं सर, तो मोस्टली जो है सर 10 से 12 चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में। रीजनिंग में भी कोई खास सिलेबस नहीं दिया गया है, तो मोस्टली जो है रीजनिंग में भी आपका 15 चैप्टर जो है मोस्टली जो है आप इसको कवर अप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बिहार के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो रीजनिंग से मान के चले इसमें आपका 70 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा और 30 क्वेश्चन जो है आपके समक्ष मैथ से रहेगा। ये एक रेशियो है, 70:30 का रेशियो रहेगा, इसको ध्यान रखना है। बाकी यहां का भी मैंने आपको इसको तोड़ दिया। अब एक क्वेश्चन है कि सर अगले 50 डेज का प्लान जो है हम कैसे लेकर के चलेंगे और क्या है। तो सबसे पहले आपको पिक करना होगा कि सर ज्यादा बड़ा मछली कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर ज्यादा बड़ा मछली तो जीके जीएस लग रहा है 75 नंबर का है। एक और चीज, इस खंड को जो हम बात करते हैं लैंग्वेज वाला खंड है, इसको आप, इसका तो हम शेड्यूल बता दिए कि अभी से रोज 30 मिनट इसको देना शुरू कीजिए, 30 से 40 मिनट, जिसमें से आप 20 से 25 मिनट हिंदी को देंगे और बचा हुआ 10 से 15 मिनट आप इंग्लिश को देंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स भले ही है लेकिन आपको जो है इसमें लाना। और याद रखिएगा इनमें जो है 1/3 जो है क्या है, निगेटिव मार्किंग है। 1/3 क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक सही के लिए 1 नंबर मिलेगा और प्रत्येक गलत के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी विशेष ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं कि 30% लाना तो अफलातून नंबर मार दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। याद रखिएगा इस चीज को, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। हालांकि आयोग ने अभी तक इसको लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं दी कि निगेटिव इसमें भी होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि निगेटिव है। अब जैसे हम बात करते हैं पेपर 2 पेपर 3 में, तो आपको इसमें देखना है कि सर सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो आप बोलेंगे सर जीके जीएस सबसे ज्यादा वेटेज है 75 नंबर का, फिर दूसरे नंबर पे रीजनिंग आता है, तीसरे नंबर पे मैथ आता है, चौथे नंबर पे साइंस आता है। तो ये हो गया आपको ये देखने का पैमाना। लेकिन मेरे भाई आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि जीके जीएस में कितने सब टॉपिक्स हैं। सर करंट अफेयर्स अथाह है, बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमी, बिहार बजट, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट में कितने सारे चैप्टर, मिडावल में कितने सारे चैप्टर, मॉडर्न में कितने सारे चैप्टर, अथाह है। पॉलिटी में प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी है, यूनियन है, स्टेट है, प्रेसिडेंट है, तमाम तरह की चीजें हैं, अथाह है। ज्योग्राफी में भी फिजिकल है, इंडियन है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, अथाह ज्योग्राफी चैप्टर्स है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये तो और ज्यादा समझिए कि बवंडर वाला टॉपिक है। तो बहुत सारे इसमें आपको सेगमेंट है, तो इस पे ध्यान देने से पहले हमको लगता है कि आपको रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए। अब सब एक एक सब्जेक्ट हम स्ट्रेटजी बताएंगे, सबसे पहले आप पिक करेंगे रीजनिंग। हालांकि आपको हम एक आइडल समय बताते हैं कि अगर आपको अगले 50 दिनों में क्रैक करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 6 से 8 घंटे, या इसको हम अगर कहा जाए तो ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, 5 से 8 अगर हम करें तो 5 से 8 घंटे जो है आपको देना होगा। क्यों देना होगा, अब इसका हम एकदम एक्यूरेट आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आप पकड़ेंगे सर रीजनिंग को। रीजनिंग के बात अगर हम करते हैं तो लगभग रीजनिंग से मान के चलिए 70 से 75 क्वेश्चन या 70 मान के चलिए ऑन एन एवरेज आपके एग्जाम में आने वाला है। अब रीजनिंग को क्या करना है, तो रीजनिंग का जो सिलेबस है, अगर आप रोज 1 से 2 घंटे या 2 घंटे मान के चलिए, 1 से 2 घंटे अगर आप रीजनिंग में देते हैं तो रीजनिंग में जितने चैप्टर हैं बहुत ही कम चैप्टर हैं, आप रीजनिंग के सिलेबस को आसानी से 20 डेज में खत्म कर लेंगे। एक बार इसको पढ़ लेंगे। अब रीजनिंग का चैप्टर वाइज मॉक कोई नहीं बनाता है। रीजनिंग का पढ़ाने का एक तरीका होता है पढ़ने का, कि रीजनिंग में क्या होता है कि हम पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को, हर चैप्टर को पढ़ करके आप क्या करेंगे, तो एक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे। और उसके बाद जो है हर, जैसे सिलोजिज्म है, जैसे डाइस है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी रीजनिंग का टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग है, तो उस टाइप के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। उस टॉपिक्स को करने के बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। और याद रखिएगा कि जो रोज आप चैप्टर कर रहे हैं, तो जैसे आपका एक चैप्टर खत्म हुआ तो उस चैप्टर से रोज 5 क्वेश्चन आप बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज जो है रिकॉल करती रहेगी। और उसके बाद डायरेक्टली जो है आप मॉक टेस्ट पे कूद जाएंगे। बोलेगा सर चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे क्या, मॉक टेस्ट पे कूद जाएंगे? हाँ, डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे कूद जाना है। अब देखिए मॉक टेस्ट को कैसे करना होता है। मॉक टेस्ट को भी बनाने का एक तरीका होता है रीजनिंग में।
जैसे लेटर सपोज मान के चलिए कि आप 50 क्वेश्चन बनाए मॉक टेस्ट में रीजनिंग का। अब इस 50 क्वेश्चन में से आपका जो है 35 सही हुआ, 15 जो है आपका गलत हुआ। ये जो 15 गलत हुआ, ये कौन से चैप्टर से गलत हुआ? क्या ये सिलोजिज्म से गलत हुआ है? क्या ये कोडिंग डिकोडिंग से गलत हुआ है? क्या ये डाइस से गलत हुआ है? किस सीक्वेंस से गलत हुआ है? कौन से चैप्टर से गलत हुआ? आप उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाएंगे, रिवाइज करेंगे, फिर दोबारा से मॉक बनाएंगे, फिर दोबारा से मॉक बनाएंगे आफ्टर 20 डेज। 20 डेज के बाद आप इस प्रोसेस को टिल एग्जाम जो है कंटिन्यू करेंगे। फिर लास्ट में जब आप मिक्स मॉक पूरा बना लेंगे तब इसको रोकिएगा, लेकिन जब तक आप मिक्स मॉक को टच नहीं कर रहे हैं तब तक आप जो है इसको जो है कंटिन्यूअस वे में जो है आप करते रहिएगा। और मैं गारंटी देता हूं ना, रीजनिंग एक ऐसा स्कोर है ना जिसमें आपको जा नहीं, जिसमें आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए चलते रहना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका आराम से जो है बड़ी मछली फंस जाएगी और 70 में आसानी से आप 65 प्लस जो है स्कोर कर लीजिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, हम अगर बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट जिसको हम पिक करते हैं, वो दूसरा सब्जेक्ट दोस्तों होने वाला है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स भी आसान है इसमें। क्यों मैथ्स है? अब बोलेंगे सर हम मेरा तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो हम बता देते हैं मैथ्स इसलिए आसान है क्योंकि सिलेबस आसान है। मैथ्स उतना हार्ड एसएससी वाला टाइप या बैंकिंग वाला इसमें नहीं दिया है। मैथ्स जो है मोस्टली जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें अर्थमेटिक दिया है। और अगर हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो मोस्टली अर्थमेटिक में 10 से 12 चैप्टर्स हैं जो सिलेबस है उसके अनुसार। अब इस 10 से 12 चैप्टर जो अर्थमेटिक का इसमें दे रखा है, इसमें अगर मान के चलिए कि आप अगर 2 दिन में भी एक चैप्टर को कर रहे हैं, 2 दिन में भी अगर आप एक चैप्टर को कर रहे हैं अर्थमेटिक के, तो आसानी से आप जो है 20 to 25 डेज में आप पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस कर लीजिएगा कंप्लीट। याद रखिएगा, आप जो है रोज का 1 से 2 घंटा रीजनिंग में दे रहे हैं और 1 से 2 घंटा आप रोज का मैथ्स में दे रहे हैं, और अगले 20 से 25 दिनों में अगर आप अभी से वीडियो देख रहे हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अपने सिलेबस के अनुसार जैसे परसेंट है तो परसेंट एडीओ के अनुसार क्या है तो उस परसेंट का देख लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसका क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए यूट्यूब पे आप जाएंगे पढ़ने के लिए तो यूट्यूब पे आपको परसेंट मतलब वो एसएससी लेवल पे ज्यादातर आपको मिलेगा, इसलिए थोड़ा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड कोर्स कर लीजिएगा। एफोर्ड एडीओ का पेड कोर्स है, उसमें जितना जरूरी है उतना ही पढ़ाएंगे, आपका समय बचेगा। लेकिन नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अवेलेबल है जिसमें एडीओ से भी रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ाए हुए हैं हमारे चैनल पे, परसेंट है या कोई भी रीजनिंग है या फिर जीके जीएस है, सब उसको कराए हुए। लेकिन अब पेड क्लास में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दैट वाज द गुड। पेड कोर्स के बारे में बताएंगे कि उसमें क्रमबद्ध तरीके से एक शेड्यूल वे में आपको जो है जो एग्जाम के लिए जरूरी है उतना हम आपको करा देंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद चैप्टर वाइज जो है आप यहां पे प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर उसके बाद सीधा मॉक पे कूदिएगा, और मॉक पे कूदने के बाद वापस इस प्रोसेस को कीजिएगा। मॉक में अगर मान चले 50 क्वेश्चन आप बनाए, 50 में से आपका बना 30 क्वेश्चन, 20 नहीं बना, 20 कौन से चैप्टर से नहीं बना उसको जाइएगा बेसिक कॉन्सेप्ट को एनालाइज कीजिएगा, फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर से उस चैप्टर का जो चैप्टर में उस चैप्टर का प्रैक्टिस कीजिएगा, वापस से मॉक, और इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यूअस वे में जो है दोहराते हुए चलेंगे। और दोहराते मतलब सिंपल समझिएगा, प्रैक्टिस, मॉक और एनालाइज, इस तीनों का जो क्रम है, इस तीनों का जो चक्र है, प्रैक्टिस कीजिएगा, मॉक लगाइएगा, एनालाइज कीजिएगा, आपकी चीजें बेहतर हो जाएगी। एक और चीज आपको बता दें, चले मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कैलकुलेशन। तो दोस्तों जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के लिए आप एटलीस्ट रोज 30 मिनट्स निकालें। 30 मिनट्स रोज जो है डेली कैलकुलेशन के लिए निकालें, जिससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन जो है बेहतर तरीके से हो जाएगी। और कैलकुलेशन का आप डेली जो है 30 मिनट्स रोज का निकालें, तो रोज का लगभग मान के चलिए कि 2 घंटा आपका मान के चलते मैथ्स में गया, 2 घंटा आपका रीजनिंग में गया, 30 मिनट आपका गया लैंग्वेज में, यानी कि आपका हो गया 4.5 घंटा। अब बचा हुआ आपके समक्ष है 1.5 घंटा या 2 घंटा, जो भी है, मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है, लेकिन इतना आपको करना चाहिए, मिनिमम हम सबका बता रहे हैं। अब बचा हुआ आपका 1 से 1.5 घंटा है। अब इस 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा है, इसमें आप जीके जीएस को लेंगे। अब जीके जीएस जो है, आप लोग अगर बीपीएससी की तैयारी करें तो आपका जीके जीएस बेहतर होगा। फिर भी इनकेस अगर आपका जीके जीएस उतना बेहतर नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम 2 स्टूडेंट, मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स, लेकिन 2 ही ज्यादा आइडियल है, 3 में घचपच होगा। 15-20 लोग बैठ के करता घचपच होता, पढ़ाई लिखाई कम, बकैती ज्यादा होता है। तो 2 स्टूडेंट या फिर 3 स्टूडेंट का जो है आप ग्रुप जो है इसको बना लेंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, तो जैसे लेटर सपोज कि आप शेड्यूल बना लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को आप मिक्स जो है मॉक लगाएंगे, किसका, तो जीके जीएस का, क्योंकि अथाह है।
अब एंसेंट में आप क्या करेंगे, 2 दिन बांट लीजिए। जैसे आज हम हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री के साथ कोई आसान कर लीजिए, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स। ट्यूसडे को आप क्या करेंगे, पॉलिटी करेंगे, पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी। वेंसडे को आप क्या करेंगे, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल के साथ करंट अफेयर्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी को वापस से रिपीट करते जाएंगे और दोनों आदमी मिल करके क्या करेंगे, डिस्कशन आपस में करेंगे। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन जो है जल्दी आपके दिमाग में आ जाएगा। और याद रखिएगा, इसको सारे के सारे टॉपिक को वन लाइनर फॉर्म में करेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जो पेड कोर्स में हम लोग बीपीएससी एडीओ लेवल का करा रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि बीपीएससी लेवल आपको मजा आ रहा टॉपिक पढ़ने में, एकदम गहराइयों में, ब्रह्मांड के गहराइयों में डूबे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक वन लाइनर फॉर्म में करेंगे, थ्योरी करेंगे, थ्योरी ऑब्वियसली बात है, एक वन लाइनर फॉर्म में थ्योरी कवर अप करेंगे, डिस्कस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे और इससे क्या होगा कि आपका स्वतः जो है ये सारा का सारा जो है प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगा, राइट। अब आपके समक्ष आता है कि सर इस प्रकार से आप इसको कंटिन्यू करेंगे रोज अगले 50 दिनों तक, और फिर उसके बाद जो है जब एग्जाम का एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा ना, तो एडमिट कार्ड का स्वाभाविक सी बात है 10 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड होगा। इस 10 दिन आप रोज 2 मिक्स मॉक लगाएंगे, रोज 2, एक जनरल एप्टीट्यूड का, एक जनरल स्टडीज का, और गारंटी हम देते हैं कि आप देखिएगा कि आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। और याद रखिएगा, संडे का दिन आप रिजर्व रखेंगे, इस दिन आप रोज एक जो है मिक्स मॉक लगाएंगे, एक जीके जीएस का, एक जनरल एप्टीट्यूड का। इससे क्या होगा कि आप एक टच में रहेंगे, आपका स्कोर जो है आप देखिएगा स्वतः जो है धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से आप दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब रही बात कि सर टेस्ट सीरीज हमको कहां से लगाना है, कौन सा बेस्ट रहेगा, जो भी आपको सही लगे आप वहां से टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। सर कोर्स अगर आप बता रहे थे पेड कोर्स का, वो कौन सा बेस्ट रहेगा, तो फिर से हम बोलेंगे जरूरी नहीं कि आप हम ही से कीजिए, कई बच्चे यूट्यूब से ही करते हैं, तैयारी करते एग्जाम निकल जाता है। आप हमारा कोर्स लीजिएगा, पढ़िएगा नहीं तो आपका सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो कोई भी अगर अच्छा टीचर है, अच्छा तरीके से पढ़ा रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, पढ़ना आप ही को है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज या फिर हमारे कोर्स का, तो देखिए स्टडी IQ के ऐप चाहे वेबसाइट पे आप जाइएगा, ऐप है, वेबसाइट पे जाने के बाद हम आपको दिखा देते, स्टेट पीसेस पे जाइएगा, बिहार पे जाइएगा, बिहार पे जाने के बाद देखिएगा हमारा बीपीएससी एडीओ का बैच है, एडीओ बैच नंबर 3, याद रखिएगा बैच नंबर 3 है। इसमें बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ पे जाने के बाद इसको हटा दीजिएगा, यहां पे कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव, तो इससे क्या होगा, मेरा मेंटरशिप मिलेगा और 3499 रुपए में आपको एक कोर्स मिलेगा, जिसमें 60 डेज में हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक को अच्छे और जामदार तरीके से कवर अप कराते हैं, जैसे हम आपको पैटर्न बताएं। जैसे मान के चलिए, लेट अस सपोज कि मैथ्स में आपने पढ़ा नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद दोस्तों हुआ क्या कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनवाया गया, क्वेश्चन बनवाने का मॉक लगाया गया, इसके बाद आपने अगला चैप्टर पढ़ा, अगला चैप्टर पढ़ने के बाद यही सेम प्रोसेस, और फिर मैथ जैसे आपका खत्म हुआ तो मॉड्यूलर बेस्ड आपको टेस्ट लगाया गया। सेम थिंग फॉर रीजनिंग, सेम थिंग फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और उसके बाद मिक्स मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा, और ये केवल और केवल 3499 में आपको मिल जाएगा। अन्य जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके आप जो है अन्य जानकारी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आप इन नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर बोले हैं, आदित्य सर है, और हमको जो है आदि लाइव कोड लगा दीजिए, ताकि उनका हमको निःशुल्क मेंटरशिप मिल सके। फी ज्यादा लग रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है, बोल दीजिएगा कि आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, आदि लाइव कोड को जरूर लगाइएगा। इसके अलावा अगर आप में से कोई जन हमारे टेस्ट सीरीज को लेना चाहता है, तो टेस्ट सीरीज कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पे जाइएगा, एईडीओ लिखिएगा, सीधा एईडीओ आप लिखे, देखिए बीपीएससी एईडीओ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आया, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ पे जाने के बाद इस कोडवा को हटाइएगा, यहां क्या लगाएंगे, आदि लाइव कोड लगाएंगे, मेरा निःशुल्क आपको मेंटरशिप मिलेगा। और देखिए 999 में हमारा टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल कितना टेस्ट सीरीज है दोस्त, तो याद रखिए इसमें टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो 32, यानी कि जिसमें बात करते हैं तो मिक्स मॉक भी है, मॉड्यूलर बेस्ड भी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है। अब इसका शेड्यूल देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, इसमें जाइएगा, ये रहा आपका शेड्यूल देखिएगा, शेड्यूल में आपको खुद नजर आ जाएगा सर कितने अच्छे तरीके से हम लोग इसमें टेस्ट जो है कवर अप करा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, देखिए पहला टेस्ट आपका 10 नवंबर को हो चुका है, दूसरा टेस्ट 12 नवंबर को हो चुका है, 13 को आज का टेस्ट है, 15, 17, देखिए हर रोज का टेस्ट का आपको यहां पे दिया हुआ है पूरा का पूरा। और अगर आप मिस कर दिए डेट तो कोई बात नहीं है, आपका जो है आप क्या करेंगे, आप मिस कर दिए हैं तो आप उस टेस्ट को दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और 999 में टेस्ट सीरीज आपके समक्ष हाजिर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, जामदार तरीके से। तो एटलीस्ट आप टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए, बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चन को डाला गया है। तो 999 में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। कोड लिख लीजिएगा, कोड आप क्या लगाएंगे सर, तो आदि लाइव ही कोड लगाएंगे। कैसे लेना है तो मैंने आपको बताया, यहां पे सर्च पे जाके बीपीएससी एडीओ लिखिएगा तो टेस्ट सीरीज आ जाएगा, आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा तो 999 में यह टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल जाएगा। तो देरी किस बात का, जाइए इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।